बिल्कुल टाइटल थोड़ा अनयूजुअल है कायपोछे, स्पेशली जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में तो लोगों को पता है कायपोछे का मतलब। जब पतंग कटती है तो कायपो मतलब पतंग को काटा गया। बाकी जगह भी इसके इक्विवेलेंट टर्म्स होते हैं, शायद कायपोछे नहीं कहते, लेकिन अनयूजुअल की वजह से एक अट्रैक्शन भी आती है, लोग क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है। People should go and watch Kaipoche on February 22nd, mainly because it's a film that will entertain them, very deeply touch them, not just touch them very deeply and inspire them to do something in life even though there are problems. And I think that the youth always likes to have inspiration, motivation to do better in life. Because what you have imagined, if you get to see it visually as a beautiful film, it is a different experience. In India, adaptations are relatively less, but people who will go there will love it. I think because they've read the book and they can recollect the scenes and how they have been recreated. Just as when Ramayana, Mahabharat serials came, of course, not that my book is like a mythology, but people knew the story. But still, those serials became the most popular serials. And even today, some of the mythological serials do very well. And that's mainly because these are stories people love, and now to see them in a different medium is a different joy altogether. अडेप्टिंग बुक टू स्क्रीन प्ले आसान नहीं है, स्पेशली अगर बुक बहुत बेस्ट सेलर रही है, क्योंकि रीडर्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके पास 1 करोड़ प्लस रीडर्स हैं थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के, जो सब बैठ के वेट कर रहे हैं कि कायपोछे कब आए और वो जाके देखें कि डायरेक्टर ने जस्टिस किया कि नहीं। सो आई थिंक अभिषेक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो रीडर की इमेजिनेशन से कम्पीट कर रहे हैं और उनको वो पर्दे पे दिखाना है जो लोगों ने इमेजिन किया है उससे भी बेटर। तो इट्स नॉट ईजी। हमें इस फिल्म को बनाने में कम से कम 3-4 साल, 3 से 4 साल के बीच लगे, जबकि आजकल बॉलीवुड में 1 साल के अंदर फिल्म बन जाती है। तो वो टाइम इसीलिए लगा कि मैक्सिमम टाइम इसका अडेप्टेशन में लगा। मेरे ख्याल से अभिषेक इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड टुडे। ही स्टिल इज़ अपकमिंग इन अ वे, क्योंकि अभी 2-3 फिल्में ही हुई हैं, लेकिन आई थिंक कायपोछे आने के बाद उनका टॉप 5 डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड में नाम ज़रूर आ जाएगा। काफ़ी इन्वॉल्व था इस फिल्म में। ऑफकोर्स बुक मेरी है, लेकिन इसके स्क्रीन प्ले में भी मैं स्क्रीन प्ले टीम में भी था। मेरा उन्होंने मुझे, अभिषेक ने कहा कि आप स्क्रीन प्ले टीम ज्वाइन कीजिए, तो उस वजह से मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा। और अभी भी क्योंकि फिल्म में अभी न्यू कमर्स हैं, तो इसके जो बैकर्स हैं, जो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम सबको मिल के इस फिल्म की पब्लिसिटी पे हमारे न्यू कमर्स को सपोर्ट करना, तो इसलिए अभी रिलीज़ के टाइम पर मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। हाँ, इट्स वेरी हार्ड टू से वैल्यू फ्रेंडशिप मोर देन एनी अदर रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है इंडिया में। फ्रेंडशिप, डेटिंग एंड लव स्टोरीज़ ऑफकोर्स इंडिया में बहुत होती हैं, और लेकिन जो फिल्में हैं ज़्यादातर लव स्टोरीज़ होती हैं। लेकिन लव स्टोरीज से कहीं ज़्यादा फ्रेंडशिप स्टोरीज़ इंडिया में होती हैं, बिकॉज अभी भी इतना हमारे कल्चर में डेटिंग को इतना ऑल ओवर इंडिया नहीं एक्सेप्ट किया गया है। तो इसलिए फ्रेंडशिप इंडियन स्टोरीज़ का एसेंस है, और फिल्में बहुत कम बनी हैं इस पर, और अलग अलग पहलू फ्रेंडशिप के नहीं लिए गए हैं। मिडिल क्लास फ्रेंडशिप की शायद ये पहली स्टोरी है। अब तक जो बनी है सारी अपर क्लास की थी। मिडिल क्लास फ्रेंडशिप जिसमें फ्रेंडशिप भी है लेकिन प्रेशर्स ऑफ लाइफ भी हैं, वो शायद पहली बार कायपोछे में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये कहना बहुत मुश्किल है, स्पेशली सिंस थ्री इडियट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म रही। लेकिन अगर आप थ्री इडियट्स और कायपोछे को साथ साथ देखेंगे तो आई डोंट थिंक कोई भी ये बोलेगा कि किसी कायपोछे में थ्री इडियट्स से कोई कमी है। आई थिंक बोथ आर मैचिंग फिल्म्स।